तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों ये नौकरी निकली हुई है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में। और दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण पद है, इसमें असिस्टेंट के एक पद हैं। जैसा कि हमने आप लोग को बताया था हमारे चैनल में, इसी के सबसे ज़्यादा जो है अ, योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं। दूसरा है ग्रुप सी पोस्ट है, यूडीसी और एलडीसी। ठीक है। तो दोस्तों इन तीनों की जो भर्ती प्रक्रिया है, आज हम इस वीडियो में आपको पूरी समझाने वाले हैं विथ सिलेबस एंड पैटर्न। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये है हमारे पास पीडीएफ यूनिवर्सिटी कार्डर रूल गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का। ठीक है। पेज नंबर है 40 में है, देख लीजिए। ये यहाँ पर इसका हेडिंग लिखा होगा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर सीजी नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल 2022। ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ होगा। 2022 वैसे 2 साल ही पुराना है, तो कोई हमने चेक किया अच्छी तरीक़े से, तो अभी तो कोई चेंजेस नहीं आई हैं जहाँ तक हमको पता है। चलिए तो देखते हैं क्या है। तो देख लीजिए, पहला है ऑफिस असिस्टेंट। तो यहाँ पर जो मुख्य बात है उसको समझते हैं। नेम ऑफ पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट और ग्रुप बी पोस्ट है लेवल 6 का है। ठीक है। एंड वेदर सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, तो नॉन सिलेक्शन इन केस प्रमोशन, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिप्यूटेशन। कहने का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दोस्तों अवेलेबल है। एज लिमिट है यहाँ पर 35 साल है, देख लीजिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। हमको यहाँ पर देख लीजिए, प्रोमोशन पीरियड है 2 साल है। अब यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन। तो दोस्तों 75% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे और 25% दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। यहाँ पर देख लीजिए बेस्ड ऑन रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट है, अर्थात दोस्तों यह पद जो है लिखित और कौशल परीक्षा के थ्रू भरा जाएगा। ठीक है। प्रमोशन कैसे होगा ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यूडीसी विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन लेवल 4 अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी कम फिटनेस। ठीक है। तो यूडीसी से दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन भी हो सकता है। एंड कंपोजिशन ऑफ डीपीसी और सिलेक्शन कमेटी कैसे बैठेगी तो इस पर शेड्यूल सेकंड ऑफ दिस रूल्स। दोस्तों यहाँ पर ऊपर पढ़ेंगे तो ये रूल यहाँ पर लिखा हुआ है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो अपर डिवीजन क्लर्क का देख लीजिए दोस्तों, ग्रुप सी पोस्ट है, लेवल 4 पेमेंट है। अब यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है रिटर्न एंड स्किल टेस्ट के थ्रू ही होना है। और 75-25 में यहाँ पर भी दोस्तों सिलेक्शन होना है। 75% दोस्तों प्रमोशन कौन होगा तो एलडीसी वाला जो है इसमें प्रमोशन होगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है प्रमोशन लोअर डिवीजन क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन पे लेवल 2 अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी कम फिटनेस फैलिंग विच बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर जो एलडीसी हैं वो 75% प्रमोशन होकर यूडीसी बनेंगे एंड 25% दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क इसी के सबसे ज़्यादा पोस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है। प्रोमोशन पीरियड तो 2 साल है ही। यहाँ पर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन एब्सॉर्प्शन एंड परसेंटेज ऑफ द पोस्ट टू बी फिलेड विथ वेरियस मेथड। तो दोस्तों 85% पोस्ट यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है होंगे थ्रू रिटर्न। तो रिटर्न टेस्ट होगा एंड स्किल टेस्ट इन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एमएस ऑफिस, पर्टिकुलरली इन एमएस वर्ड एमएस एक्सेल। तो दोस्तों एमएस वर्ड एमएस एक्सेल में इसका मान के चलिए स्किल टेस्ट होना है, ये समझ लीजिए। एंड दोस्तों इसका रिटर्न टेस्ट भी होना है। ठीक है, क्लियर। 10% 2 वैकेंसी है दोस्तों। ये ग्रुप सी एम्प्लॉय इन द लेवल 1 हु पोस्ट सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हैड रेंडर्ड 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। तो दोस्तों 3 साल का अनुभव होगा जिनको कहना चाहिए लेवल 1 में होंगे, उनका यहाँ पर प्रमोशन होगा। 5% दोस्तों यहाँ पर सीनियरिटी कम फिटनेस फ्रॉम ग्रुप सी एमटीएस से दोस्तों यहाँ पर 5% होगा, मतलब कि 85 10 95 500। 85% जो है सिलेक्शन यहाँ पर किससे होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। रिटर्न एंड दोस्तों स्किल टेस्ट में एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। ये मुख्य बातें हो गई। बाकी और आप जितने भी पोस्ट हैं उनके यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल देखना चाहें तो आपको मिल सकते हैं। ठीक है। फिलहाल हम 3 के ही आपको बताए हैं। अगला है दोस्तों इसका जो सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस भी हमारे पास है। इस पोस्ट में ये जो निकला हुआ था है ना 2023 में, इसमें हमारे चैनल से 2 लोग का सिलेक्शन हुआ है। एक मेरे को याद आ रहा है कमल कुमार मरकाम है, दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा है ना। और दोनों ही बड़ा विचित्र है, कहना चाहिए उनको सिलेक्शन लेटर उनके ईमेल में मिला था और वो समझ नहीं पा रहे थे ये क्या चीज़ है करके। फिर मेरे को बताया सर ये क्या है, मैं ये अपॉइंटमेंट लेटर है, जाकर ज्वाइन करो।
तो दोस्तों जो आप 2 लोग सिलेक्टेड हुए हैं, अभी आपकी ज़रूरत है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, ठीक है। बाकी दोस्तों नौकरी लगने के बाद कोई वीडियो यूट्यूब में नहीं दिखता, टेलीग्राम को नहीं ओपन करता, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये वाला जो है यूडीसी का यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस क्या है। जनरल मैथमेटिक्स, जनरल हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विथ स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एनालिसिस पैकेज, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स के होंगे, 1 2 3 4 5 6 बोल दिया है, ठीक है। तो 2 घंटा का पेपर होगा, 100 मार्क्स है। हिंदी इंग्लिश भाषा हो गया, गणित हो गया और सामान्य जो है जानकारी, सामान्य ज्ञान जिसको बोल सकते हैं, और रीजनिंग अर्थात मैथमेटिक्स ये भी हो गया, और ये कंप्यूटर मान के चलिए, ठीक है। तो ये इनका सिलेबस है। और टाइपिंग टेस्ट 30 मिनट का होगा। स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग 35 और स्पीड इन हिंदी टाइपिंग 30। दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश। क्वालिफाइंग द टाइपिंग टेस्ट इज मैंडेटरी, failing with the answer sheet of the written examination shall not be evaluated and the candidature will be disqualified। तो दोस्तों जो लोग कहना चाहिए, ये कहना चाहिए टाइपिंग टेस्ट है उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उनके रिटर्न के आंसर सीट को चेक नहीं किया जाएगा या यहीं से वो लोग बाहर हो जाएंगे। कुल मिला कहें तो ये स्किल टेस्ट है, उसको निकालना जरूरी है। स्किल टेस्ट आपका किस में होगा, तो एमएस वर्ड में होगा, एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक आपको दिलाना पड़ेगा। आर यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। अगला है दोस्तों एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का। तो यहाँ पर क्या है, मेरे ख्याल से सेम है, गणित, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग है, उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। सेम यहाँ पर भी दोस्तों क्वालिफाइंग द टाइपिंग टेस्ट इज मैंडेटरी, अर्थात टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। विच द आंसर शीट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन शेल नॉट बी अवेलेबल एंड द कैंडिडेचर विल बी डिस्क्वालीफाइड। जो लोग कहना चाहिए टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनके आंसर शीट को नहीं चेक किया जाएगा और वो प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा इसका पूरा प्रक्रिया। एंड दोस्तों इसका तैयारी भी हम जो है आप लोगों को कराने वाले हैं, और आप लोग जानते हैं हम तैयारी जो है एकदम मिनिमम 249 पर कराते हैं। एंड हम कोशिश कर रहे हैं इसको, ये 7 दिसंबर को एग्ज़ाम है हाई कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका भी तैयारी हम शुरू कराएंगे। आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, आपको क्विज मिलता है, एंड सबसे बड़ा चीज़ है गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस वो मेन चीज़ है, ठीक। 249 बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी। एंड आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कहना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।